हेलो बच्चों, आरआईसी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सबसे बेसिक्स टॉपिक। जो सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है वो अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो सबसे अपना पहला टॉपिक क्लास 12 का वो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली अपने इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में अपने बस बेसिकली जो स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पार्ट रहेगा ये लेक्चर में। ज़्यादा फोकस इंट्रोडक्शन पे ही है कि क्या है ब्रांच, क्या है, किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा रहेगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अपने फुल डिटेल स्टडी करेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ है उसके बारे में, जो उसकी प्रॉपर्टीज है जो भी है अपने, और वेक्टर फॉर्म वगैरह ड्राइव करेंगे। बेसिकली आज अपने स्टार्ट करते हैं जो अपना पहला सबसे इंट्रोडक्शनली पार्ट है। अपने पास आज अपने क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका अपनी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। बेसिकली इसके वर्डिंग से अपने पास पता चल रहा है जो इलेक्ट्रो जो है वो अपने पास किससे रिलेटेड है, चार्ज से। एंड जो स्टैटिक्स वाला पार्ट वो किससे रिलेटेड लग रहा है, रेस्ट से। ठीक। बेसिकली अपने इस चैप्टर में, इस ब्रांच के अपने क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज को अपने स्टडी करते हैं रेस्ट पे। ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। सो अपने पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे अपने जो चार्ज है उसको रेस्ट पे अपने स्टडी करते हैं, उसके चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। बेसिकली अपने बचपन में कुछ एग्जांपल देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड अपने पास देखते हैं, जैसे कि अपने पास कंघा होता था, अपने उसको बालों में रगड़ते थे, उसके बाद में जो जो रबिंग करते थे, उसके बाद में अपने किसी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसके साथ लेके जो अपने पास क्या अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे अपने बहुत सारे बचपन में बहुत कुछ किया होगा ऐसे सब चीजों में। तो सब कुछ सारे एग्जांपल किसके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जैसे अपने पास किसी भी कोई भी अपने पास जैसे कि कोई भी एक सरफेस है, उसके कॉर्नर पे अपने कई बार टच करते हैं, वो चार्जिंग भी नहीं हो बट भी उससे थोड़ा अपने को शौक लगता है, तो वो सारी चार्जिंग के प्रोसेसेस हैं। ठीक है। अपने पास जो भी देखते हैं जो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ठीक। ठीक। सो बेसिकली अपने फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं कि ये चार्ज है क्या। ठीक। सो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ चार्ज। सो चार्ज सो चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ठीक है। Basically charge is an intrinsic property of a material which can produce electric and magnetic fields. And if a charge is, अगर कोई अपने चार्ज इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज। ठीक है। सो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which can produce electric and magnetic effect of its round। ठीक। एंड experience electric and magnetic forces as well as। ठीक। चार्ज अपने पास क्या है, बेसिकली इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जो कि अपने पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अपने पास सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस भी एक्सपीरियंस करता है।
सो जो बेसिकली चार्ज है अपने पास, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है अपने पास, ऐसा यूनिट होती है कूलम, और जो सीरीज होती है ESU, ठीक है। ठीक, जो अपने पास क्या होता है ESU, और जो इसका जो डायमेंशन होता है CGS यूनिट, जो इसका डायमेंशन होता है वो अपने पास होता है 80। डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास क्या होता है 80, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक सम फॉलो करता है, तो बेसिक अलजेब्रा फॉलो करता है। बेसिक जो अपने पास अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और जो भी एडिशन वगैरह जो अपने पास क्या सब्ट्रैक्शन वगैरह क्या बेसिकली अलजेब्रिकली फॉलो करता है, वेक्टरली फॉलो नहीं करती, स्केलर क्वांटिटी है। सो जो अपने पास जो इसके बारे में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, ठीक। सो इसके बारे में अपने जो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि अपने पास चार्ज, अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज के देखते हैं। अपने चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। सो पॉजिटिव चार्ज अपने पास होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो अपने पास जो ये होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसके पास, कम होंगे कंपेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक। जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक। ठीक, जैसे कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, तो इस पे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो इस पे क्या आएगा +2 चार्ज, ठीक है, +2 कूलम चार्ज का, ठीक। और ठीक है, ऐसे मान सकते हैं या +2 मान सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। और अगर ये चार्ज किसी बॉडी में जाते हैं तो कितना कितना आ सकता है इस पर, -2, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव अपने खुद के सिग्निफिकेंस के लिए दिखाया गया, कुछ जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी पे आता है, पॉजिटिव उसके आता है। अब अपने बस अपने जो ये नोटेशन अपने किया है अपनी खुद के लिए, ठीक है, ठीक। और जो अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो अपने पास जो लाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस अपने क्या करेंगे, लाइक चार्ज बॉडी अपने क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, ठीक। और जो अपने पास जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस या पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक। क्या करेंगे हम, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सो अपने बोल सकते हैं जो जो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज है एक दूसरे क्या है, दुश्मन, और ये एक दूसरे क्या है, दोस्त, ठीक। जो अपने पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास जो चार्ज की, वो सेकंड प्रॉपर्टी जो अपने पास वो क्या आ रही है, ठीक। सो अपने देखते हैं चार्ज का ट्रांसफर होता है, ठीक। बेसिकली मेरे पास कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है ए, ठीक, इससे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी बी में, ठीक। अपने देख चुके हैं इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ठीक, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स, इस पे क्या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, तो इस पे क्या बेसिकली इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इसका मास पहले इनिशियल मैंने मान लिया m था, और फाइनली इसका मास मान लिया मैंने m डैश था। जो m डैश स्लाइटली थोड़ा बहुत होता है, अपने कंसीडर नहीं करते, बट इलेक्ट्रॉन कुछ मास तो होता है, इतना कंसीडर नहीं करते, बट अपने लिख सकते हैं जो m डैश है वो क्या होगा, ज्यादा होगा m से कंपेयर टू, ठीक, लिख सकते हैं अपने, बट इतना कुछ ध्यान नहीं देते हैं, वो स्लाइटली चार्ज स्लाइटली मास जाता है। सो अपने पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसी चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अपने पास एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। जो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कितने मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा सकते हैं, क्या इस बॉडी से इस बॉडी में 1.152 इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल है या नहीं, इससे रिलेटेड अपने पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक। सो देखते हैं अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, जो अपने पास जो चार्ज होगा किसी बॉडी ट्रांसफर होगा कितना, प्लस माइनस एन ई, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक।
ये अपने पास क्या है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। जो ई है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है। इससे भी छोटे चार्ज होते हैं, जैसे +-2 3, आप देखोगे कुछ बुक्स में लिखा होगा +-2 3 ई, +-1/3 ई, जो क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है, अपने फर्दर जो एटम को डिवाइड कर दिया था क्वार्क्स के अंदर, ठीक है, वो होते हैं बट वो स्टेबल नहीं होते। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अपने पास वो होता है, कितना होता है, 1.6 करोड़ 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक। और जो अन होता है, अन बिलोंग करेगा इंटीजर, अन बिलोंग टू आई। सो अपने पास बेसिकली कोई भी अपने पास एक बॉडी है ए और कोई बॉडी बी है, ठीक। सो इस बॉडी ए से बॉडी बी तक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो किसका मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ई का, ठीक। बेसिकली मैं मान लेता हूं यहां से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये क्या है, अन इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक। सो अपने पास ये अन की वैल्यू कभी भी अपने पास ये नहीं हो सकती 1/2, 3/2, 5/2, ठीक। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा, ये बीच में आधा वगैरह या कुछ भी नहीं होता, ठीक। तो अपने पास 3 प्रॉपर्टीज होगी। जो अपने पास जो फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है, ठीक, जो अपने पास जो फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है अपने पास, वो है, वो अपने पास रिलेटेड है, जो अपने पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अपने पास रिलेटेड है 4n आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। 4n आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। अपने पास कोई भी क्या आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब उस पर कोई चार्ज बाहर से कुछ ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा, ठीक। सो अपने पास कोई बॉडी ए है जिसमें अपने पास 3 कूलम, 2 कूलम एंड -1 कूलम चार्ज है, ठीक, ठीक है। आफ्टर रबिंग या चार्जिंग प्रोसेस के बाद मेरे पास इस बॉडी के पास चार्ज कितना बच जाता है, चार्ज पे बच गया, बी पे बच गया x कूलम, -3 कूलम और 2 कूलम बच जाता है, ठीक, ठीक। फॉर एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अपने पास जो टोटल चार्ज क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अपने पास जो इस बॉडी पे जो इनिशियली चार्ज था वो कितना था अपने पास बिफोर रबिंग, सेम बॉडी है, ठीक। सो अपने पास इनिशियल पहला कितना चार्ज था, 3 कूलम +2 कूलम और -1 कूलम, कितना टोटल चार्ज अपने पास आ गया, ये 4 कूलम। और आफ्टर भी कितना रहेगा, सेम रहेगा चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम है, x +-3 +2 कूलम। तो कितना अपने पास बचता है, ये x-1, कितना बचता है, x-1, तो कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 कूलम, ठीक। तो अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अपने पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, सो बेसिकली अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशन चैप्टर में मास पढ़ा था, मास अपने साइड अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे अपने क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली जो मास था, मास अगर मास अपने पास जो वेलोसिटी सी के कंपेरेबल सी के साथ अपने पास जो वेलोसिटी वेरी करती है, तो अपने देखा था कि जो चार्ज था वो चार्ज क्या हो गया था, जो मास था, सॉरी मास था, जो मास क्या हो गया, चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था, ठीक। वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और कितना हो रहा था, m इक्वल टू m नॉट क्या था अपने पास, रेस्ट मास था, और जो क्या था, जो फाइनल जो अपने पास मास आ रहा था वो आ रहा था, ठीक है। सो जो अपने भी देखते हैं कि जो मास है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, जो वेलोसिटी कंपेयर टू जब c हो जाती है तो उस पे जो अपने पास क्या हो जाता है, मास कितना होता है, m इक्वल टू m नॉट √1 - v² हो जाता है। सो बेसिकली अपने देखते हैं कि क्या मास के साथ, क्या चार्ज के साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सो क्योंकि चार्ज भी तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जैसे कि अपने पास मास है, ठीक है। सो तो अपने देखते हैं कि अपने स्टडीज में कुछ केसेस में ऐसा एक्सपेरिमेंट पाया कि जो अपने पास जो चार्ज था वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर अगर 2 कूलम चार्ज, अगर इसकी वेलोसिटी अगर कंपेयर टू सी भी हो जाए तो फाइनल ये कितना रहेगा, फिर भी क्या रहेगा, अपने पास 2 कूलम ही रहता है, ठीक। सो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा। अपने आसपास जो अपने पास वो इफेक्ट है वो
अलग हो जाएगा। जैसे कि अपने पास रेस्ट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो मोशन में होगा अगर कांस्टेंट मोशन से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक और प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो अपने पास एक्सीलरेटेड होगा वो उस टाइम पे अपने पास क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। बट जो अमाउंट थी चार्ज के, अगर शुरुआत में अगर 2 कूलम रहता है तो चार्ज के वेलोसिटी के बाद भी उसके साथ कितना रहता है, 2 कूलम रहता है। ठीक है, जो अपने पास जो नेक्स्ट अपने पास है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है कि अगर किसी भी अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 0 है। ठीक, मास नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस पे कुछ चार्ज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। चार्ज मे बी 0, मे नॉट बी 0, मे बी 0। ठीक, बट अगर किसी के पास मास ही नहीं है, किसी भी मटेरियल के पास मास ही नहीं है, तो उसका चार्ज हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये अपने पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। ठीक है, जो सिक्स शायद तक मे बी सिक्स प्रॉपर्टी थी, सिक्स थी यार शायद तक, आई थिंक सिक्स प्रॉपर्टी, नहीं सिक्स, हाँ सिक्स प्रॉपर्टी। ठीक, और जो अपने पास जो लास्ट, अपने जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वो होती है जो अपने पास जो चार्ज है, चार्ज को अपन देखते हैं एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये फील्ड वगैरह इसका चर्चा अपने पूरी इसके अंदर करेंगे, स्टडी करेंगे इसके अंदर। रेस्ट पे क्या होता है, जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और मोशन में या कांस्टेंट मोशन में अपने पास जो क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या करेगा अपने पास, जो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, और क्या करेगा साथ में, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक, और जो अपने पास जो इस चार्ज क्या हो, एक्सीलरेटेड हो। ठीक, चार्ज जब एक्सीलरेटेड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, सो बेसिकली आज के अपने जो इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था उसको अपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन बी स्टडी या डील्स चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, और जो अपने पास जो आगे इसके बारे में पढ़ा था, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इसके अंदर अपने था जो एक चीज रह गई थी, 3 × 10⁹ ESU किसके इक्वल होगा, 1 कूलम के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर अपने पास जैसे इंट्रोडक्शन के लिए ही था, और बाकी अपने जो इसके बारे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे के आने वाले लेक्चर से। तो बने रहिए RSA के साथ।